हेलो एंड वेलकम। ऑसिलेशन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो होमवर्क में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जिसमें जो पहला एग्जाम्पल था वो ऐसा था कि आपका दिल 1 मिनट में 75 टाइम्स धड़कता है, तो फ्रीक्वेंसी और इसका पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करी गई, फिर टाइम पीरियड निकालने की कोशिश किया गया। लेकिन अगर मेरे से सॉल्व करने की बात करी जाए तो मैं पहले टाइम पीरियड निकालूंगा, फिर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड में 75 टाइम्स है। यूनिटरी मेथड से अगर अपन देखें तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन सिंपल बोल देंगे 75 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो एक बार का जो धड़कने का टाइम है, उल्टा बोल दिया मैंने, 60 डिवाइडेड बाई 75, तो जो कि सॉल्व होकर आ जाएगा 0.8, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, जो कि आ जाएगी 1.25 हर्ट्स। ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, है ना? ईजी है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, गिव्स द पीरियोडिक फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा पीरियोडिक नहीं है? तो साफ साफ देखने से लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस, वो तो एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों ही फंक्शन रिपीट नहीं होते, तो ये दोनों कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकते। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? नॉन पीरियोडिक। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो ऐसा होता है, और जो लॉग है, लॉग का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से, तो वो भी कभी रिपीट नहीं होता, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 और 4 पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहला और दूसरे के बारे में अगर अपन बात करें तो दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, दोनों दे भी रखा है, तीसरा पीरियोडिक नहीं है, चौथा भी पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब जो एक टाइम के बाद रिपीट करे, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग कभी भी रिपीट नहीं करते। आपको ग्राफ पता है क्या एक्सपोनेंशियल और लॉग के? मैथ्स वालों, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है ना, इस तरीके का ग्राफ होता है लॉग का। यार ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद यही होता है। लॉग 0 कितना होता है? हाँ, लॉग 0 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन जा रहा है ना। चलो खैर, आई थिंक यही है जहाँ तक मुझे याद है, बचपन में मैंने पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 ऐसा कह रहा है कि 3 है कहाँ है? भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स SHM, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। मतलब देखो, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा पीरियोडिक होने के साथ साथ SHM भी है, ये दोनों अपने को देखना है। तो ऐसे देखे कभी पता नहीं चलेगा, हम इनको देख के बस ये बता सकते हैं कि ये दोनों साइन और कॉस के फंक्शन हैं, तो ये पीरियोडिक लग रहे हैं। लेकिन पीरियोडिक लगने के साथ साथ क्या ये SHM है, इसके लिए हमने बोला था कि आपको इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन -x के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका मतलब SHM है, वरना नहीं है। तो आप लोगों ने किया है? अरे हाँ, यस सर, नो सर? यस। तो जैसे पहला क्वेश्चन था साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पीरियोडिक तो है ये, क्योंकि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या ये SHM है? तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, v इज इक्वल टू dx/dt, दैट इज कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज d²x/dt²। तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी
एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्या डिफ्रेंसिएशन में किसी को कोई डाउट है? साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है और चेन रूल के हिसाब से जो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसको अपन बाहर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब यहाँ से अगर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बच रहा है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी जो कि एक्स के बराबर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन रहा है, मतलब ये SHM है। ठीक है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो पीरियोडिक है, और उसके बाद हमने प्रूफ कर लिया कि SHM है। दूसरा क्या फंक्शन था? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी देखने से तो लग रहा है पता नहीं क्या बला है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात कर रहा है। इसको जरा देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे? आपको डिफ्रेंशिएशन आता है और डिफ्रेंशिएशन करें तो v हो जाएगा dx/dt। तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ? 2 सबसे पहले आगे आ जाएगा, है ना, तो 2 साइन ओमेगा टी बाहर वाले का हो गया, फिर अंदर चले तो साइन का क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी। अब कॉस साइन का कॉस हो गया, अब अंदर वाले का चले तो ओमेगा टी का कितना हो गया? ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको आप चाहें तो ओमेगा इंटू साइन 2 थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो ये आपका v बन गया। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस, अंदर वाला एज इट इज़ 2 ओमेगा टी। अब अंदर वाले का करेंगे तो 2 ओमेगा का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो कहीं से लग ही नहीं रहा, तो ए स्क्वायर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये SHM नहीं है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो हाफ एंगल वाले, जिसमें याद है आपको कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उस केस में x को लिखेंगे अपन हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब कोई 2 से 2 मत काट देना, क्योंकि वो उसका आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट को वैसे डायरेक्टली नहीं काटते, बाहर अगर होता तो काट जाता। इसको भी डिफ्रेंशिएट करके आप चेक कर सकते हो, सेम ही बात है। ओके, तो ये पीरियोडिक तो है लेकिन SHM नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। लिखना है क्या? पीछे करें, चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। आवाज आ रही ना? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन? कौन सा पीरियोडिक मोशन शुरू मतलब है इनमें से? तो पीरियोडिक मोशन का है कि मतलब चलता रहे मोशन, रिपीटेशन होता रहे एक कांस्टेंट टाइम के बाद। तो पहला है अ स्विमर कंप्लीट्स वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर एंड बैक। मतलब एक बंदा है स्विम करके दूसरी साइड जाता है, लौट के वापस आ जाता है। तो क्या ये आपका पीरियोडिक मोशन है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर ये लगातार करता रहता तो पीरियोडिक हो जाता, लेकिन ये लगातार थोड़ी कर रहा है, ये तो बस एक बार घूम के आ गया, है ना। एक बार पहाड़ों में घूम के आने के बाद अपने आप को ट्रैवलर कहने वाले जो लोग हैं वो ट्रैवलर नहीं है ना। दूसरा है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। अब देखो ये ऐसा है कि अगर तुमने इस तरीके से नॉर्थ साउथ मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया तो वैसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये इसका टाइम पीरियड भी तुम आगे चल के फ्यूचर में निकालोगे, जो कि आएगा 2π√I/m/BH। m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 12 में पढ़ेंगे आप। ओके, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। रिपीट करेगी ना मोशन को आपने, टक 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 टक। अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वापस से लौट के आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो ये कंटिन्यूस मोशन है और लौट के भी आ रहा है सर्कुलर मोशन, तो पीरियोडिक तो है ही। किसने कहा एक ही कर सकते हैं? एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो, धनुष से तीर को छोड़ दिया गया, तो तीर कभी वापस लौट के नहीं आएगा। मतलब हालांकि अपन अगर महाभारत काल में नहीं है तो, है ना,
तो वो वापस लौट के आने वाला नहीं है। अगर वापस लौट के नहीं आएगा तो फिर वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। एक बार गया सो गया, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली जबान कभी वापस लौट के नहीं आती है। डायलॉग सुने ना मूवी में? मैंने क्या बोला? अच्छा, जबान शब्द मतलब भावनाएं समझ जाओ। लेकिन फिर उसके बाद तुम लोगों ने ये भी सुना होगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे है ही नहीं, तो शब्द वापस थोड़ी हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक। एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। एसएचएम के लिए तो फोर्स का रिलेशन पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो बोल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए? अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x है एसएचएम में, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, हाँ बोल ही सकते हैं, है ना। तो कोई बोले एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x कंडीशन है अगर एसएचएम की, तो f प्रोपोर्शनल टू -x भी एसएचएम की कंडीशन है। ठीक है, कॉपी चेक हो गई है तुम लोगों की जो तुमने संडे को पेपर दिया है ना? 2 बच्चों ने पेपर दिया था, वैदेही ने। संडे को पेपर था ना तुम्हारा फिजिक्स का? कॉपी मिली तुम्हें? अभी अभी दिलवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13.2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट नियरली एसएचएम एंड विच रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है। लिखते जाओ, पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है। दूसरा क्या है? मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन अ यू ट्यूब, तो ये तो एसएचएम है, पीरियोडिक भी, और मतलब एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सही है ना? हाँ। तीसरा क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली above द लोअर मोस्ट पॉइंट। ओके, ये कह रहा है, ये इस तरीके से है, एक बॉल को यहां से ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो वैसे एसएचएम है। और चौथा कह रहा है, जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जनरल वाइब्रेशन के बारे में अपन कुछ श्योर नहीं है, मतलब अपन नहीं कह सकते कि ये एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। मरकरी यूट्यूब में, सेकंड वाले की बात कर रही हो ना, तो यूट्यूब में क्या होता है कि जैसे अपन ने इस तरीके से यूट्यूब है, इसमें ऐसे लिक्विड भर दिया, तो लिक्विड भरने पे अगर ये इक्विलिब्रियम, और अगर मान लो इसको मैंने ट्यूब को ऐसे हल्का सा ऐसे कर दिया, तो ये लिक्विड ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा ना। जितना इधर नीचे जाएगा उतना इधर ऊपर जाएगा, जितना इधर नीचे आएगा उतना इधर ऊपर जाएगा। तो ये भी एसएचएम के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, ओके। पीछे तो गोलू, तेरे दोस्त का है ना? तेरा दोस्त है बेटा, दुश्मन है? अगला वाला क्या क्वेश्चन है? एक्सटी प्लॉट दे रखा है, एक्सटी प्लॉट्स फॉर अ लीनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, विच ऑफ द प्लॉट्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। अच्छा, ये भी हमें पूछ रहा है, बता देंगे। तो बोल रहा है इनमें से पीरियोडिक कौन है? पहली बात तो एसएचएम की बात कर रहा है, एसएचएम की बात नहीं कर रहा है, तो ये तो एक बार कभी भी मोशन को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये तो कभी एसएचएम हो ही नहीं सकता पहला। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा रिपीट तो हो रहा है, इसको बार बार लगाते जाओ तो वापस से नया बनता जाएगा, तो दूसरा रिपीट तो हो रहा है। कितनी देर के बाद रिपीट हो रहा है? तो ये -2, और ये कितना यार, ये तो मतलब गंदा सा दिख रहा है मुझे, इन्होंने एक्सेस सही नहीं बनाई।
कहीं पे दिया ही, ये -1 कहाँ, -1 ये वाला पॉइंट थोड़ी है, तो बीच में होगा ना कहीं, या वही मानना है? मतलब सिंपल सी बात ये है कि कितनी देर के बाद रिपीट हो रहा है, तो अपने को बस ये टाइम पता करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना यार, ये एक्सिस इस तरीके से होनी चाहिए थी कि मतलब थोड़ा बच्चे देख के समझ पाए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेकंड है। अभी तो मैं से देख ही नहीं पा रहे, जज नहीं कर पा रहे होगे, है कि नहीं? या ऐसा कर लो, इन्होंने ये मान रखा है, अगर इस तरीके से, इसको तो -3 मान लो और इसको -1 मान लो, ठीक है? तो -1 से -3 कितना हो गया, 2। अब इसको वापस से लगा दो यहाँ पे, तो ये रिपीट हो गया, फिर इसको वापस से लगा दो तो ये फिर से रिपीट हो गया। तो ये रिपीटेशन इस तरीके से है। हाँ अब सही दिख रहा है, ये 1 ये वाला है, बीच में नहीं है, ये वाला ही 1 है, और ये वाला तो 3 एकदम सही लिखा है। तो इनके बीच में कितना हो गया, 2। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.5। फिर आ जाएंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पता ही है, रिपीट हो ही नहीं रहा, ये तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है। और ये तो पीरियडिक है, ये तो साइन का ग्राफ दे रखा है इन्होंने, ये तो साफ साफ पीरियडिक है। इसका पीरियड कितना है, अगेन 2, 0 से लेके 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो इसका आंसर बी एंड डी, और दोनों का पीरियड 2 सेकंड है। सी में कहाँ रिपीट हो रहा है, तुम कैसे सोच रहे हो कि ये रिपीट हो रहा है? क्या हर बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम तक वो सेम है या अलग अलग है? तो मैं कैसे बोल दूंगा? समझे बात को? पीछे आंसर में क्या दिया है, ये थोड़ी दिया होगा। इवन ये लॉजिकली गलत भी है। अगर तुम इसको पीरियोडिक बोलना भी चाह रहे हो तो, क्योंकि पीरियड के केस में जब पीरियोडिक की बात करोगे तो वापस से लौट के वहीं आना चाहिए ना, तो वो अपने नेगेटिव पाथ पे भी तो जाएगा। ये नेगेटिव पाथ पे तो कभी जा ही नहीं रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा है नेगेटिव वाला और यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद अगला क्या है, हाँ भैया आओ वापस से दिमाग लगाओ, इनमें से कौन सा क्या क्या पूछा है, सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, नॉन पीरियोडिक, अब सब कुछ पूछा है, बताते जाओ। पहला वाला तो एसएचएम है, ये तो अभी कर लिया, पहला वाला तो एसएचएम हो गया, सिंपल। दूसरे से शुरू करो बताना, और मुझे तीसरा भी एसएचएम दिखाई दे रहा है, सी में गौर से देखो, ये ए कॉस फाई माइनस ओमेगा टी, माइनस अगर इधर ले लोगे तो कॉस के साथ माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये बन जाएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये भी एसएचएम दिख रहा है मुझे। अब बाकी तुम लोग देखो और देख के बताओ मुझे। ई तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, तो ई नॉन पीरियोडिक है, तो ई को तो ई का फाइनल हो गया, ई इज नॉन पीरियोडिक, ई इज नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक हो गया, ये आपका एसएचएम हो गया, ये भी आपका एसएचएम हो गया, बाकी अब दे बताओ।
हाँ भाई आर्यन, क्या कहना चाहते हो? सोचने का मौका सही, सोचो भाई। क्या है? बी और डी एसएचएम नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर इनको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक, है ना, क्योंकि साइन और कॉस के फंक्शन है, तो ये सिर्फ पीरियोडिक होंगे। और इसके बारे में क्या ख्याल है? करो। नॉन पीरियोडिक, वेरी गुड। मतलब इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन कॉस कुछ है ही नहीं, तो नॉन पीरियोडिक ये तो होना ही है। तो ये नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। ये जब तुम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -6 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है, साइन का फंक्शन है तो पीरियोडिक है। सिमिलरली डी के बारे में बात करेंगे, तो डी में भी अपने को देखने से एसएचएम लग सकता है, लेकिन जब आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो समझ में आएगा कि वो ए प्रोपोर्शनल टू -6 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये एसएचएम नहीं है बट पीरियोडिक है। सही है? कितने लोग? नाइस नॉइस। कितने क्वेश्चन दिए थे? 13 पॉइंट कहाँ तक दिए हैं? अच्छा, तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अ पार्टिकल इज इन लीनियर एसएचएम between 2 points A and B 10 centimeter apart. The direction from A to B is positive and B to A obviously negative. Give the sign of velocity acceleration force. तो ये तो अभी पता थोड़ी है तुमको velocity acceleration वगैरह, ये तो अभी पढ़ाई ही नहीं है, तो ये कैसे किया होगा? Which of the following relationship between the acceleration and displacement x of a part of a particle involve SHM? ये तो कर लिया होगा। तो इसमें कौन सा SHM है? सी SHM है, बाकी SHM नहीं है। तो ये तो क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे साफ साफ दिख जाए ये प्रोपोर्शनल टू -x से SHM है, वरना SHM नहीं है। उसके बाद और भी कुछ दिया था क्या? नो। चलो फिर अब वापस अपन पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो लड़ेगा इंडिया। हाँ, चाओ माऊ, बता क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? अरे लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था ये बता। अरे भाई, रिवाइज नहीं करता घर जाके? कहाँ? अच्छा, अरे बताओ ना क्या तक कर लिया था? क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे फिर? अच्छा, हमने सिंपल ऐसा देख लिया था कि अच्छा कौन SHM है कौन SHM नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे सिर्फ ये सीखा है, ठीक है। नाइस नाइस नाइस। चलो तो अपन इससे आगे देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ अपने को देखनी चाहिए अब ये देखनी चाहिए कि फेजर डायग्राम क्या होता है।
ठीक है, आज 11 दिसंबर। बर्थडे है क्या किसी का? पार्टी वार्टी नहीं देते यार तुम लोग। हाँ, किसका है? सो सैड। जीनी कौन? अच्छा, ओ अब तो भाई उसे पता चल गया। अब तो पूरे मतलब ये मान ले पूरे देश में पता चल जाएगा, कोरिया तक पता चलेगा। ऐसे नहीं, मुझे क्या पता। अब बात ये निकल के आ रही है कि आखिर एक पार्टिकल जो एसएचएम करता है ये हमें कैसा दिख रहा होगा, इसको देखना चाहते हैं। अगर अपन लास्ट क्लास में हमने वो देख लिया था कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में किस तरीके से ऑसिलेट करेगा, तो वो आगे पीछे जाएगा, एम्पलीट्यूड प्लस है, इधर माइनस है, मीन पोजीशन, वो तो सब देख लिया था। लेकिन अगर मैं एक पार्टिकल के एसएचएम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, उसकी इक्वेशन वगैरह लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँ, उसका डिस्कशन है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा लिखना बंद कर दो और अपने कंसंट्रेशन को एक जगह लगाओ। जो रील देखने की वजह से कंसंट्रेशन हम सभी का 5 सेकंड हो गया है, अब उसे 25 मिनट करो, क्योंकि अब बस एक बार में ही समझना है ना। दांत नहीं खाने से, पेन नहीं खाना, आंखें इधर नहीं मटकानी, इधर उधर, इधर ही देखना है बोर्ड पे। एसएचएम का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल m मास का, अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड u या एक कांस्टेंट स्पीड v, या इसकी अगर हम रेडियस को अगर अपन कुछ भी नाम दे दें, जैसे कि अगर ये a एम्पलीट्यूड अगर रहेगा, तो अगर इसकी रेडियस का नाम मैं a दे दूं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक पार्टिकल जिसका मास m है, पार्टिकल ऑफ मास m is doing is performing, ऐसा लिखना चाहिए। सर्कुलर मोशन, और स्पेसिफिकली एक टर्म यहां पे लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म। कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म। तो इसकी स्पीड कैसी रही होगी? कांस्टेंट। तो मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, तो v इसका हो गया कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। ठीक है। अब मेरे पास लाइट है, लाइट समझते हैं, टॉर्च। तो अपन ने यहाँ पे ऊपर से लाइट डाली, और सिमिलरली यहाँ नीचे से भी लाइट डाली, और यहाँ पे कैसे एक गत्ता लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी, एक लकड़ी का फट्टा लगा दिया। समझ गए सारी बातें? तो ये जो छोटा सा पार्टिकल है जो यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसकी एग्जैक्टली यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो एक इमेज बन रही होगी, है ना। ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी जो इमेज एक्स एक्सिस पर बन रही है, वो जो मोशन कर रही है वो एसएचएम है। ठीक है। अब वो कैसे एसएचएम है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला काम तुमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ऐसा मान लिया कि ये मोशन तुम कहीं से भी शुरू हुआ मान सकते हो। ठीक है। तुम इस चीज़ में हमेशा स्वतंत्र हो कि तुम्हें मोशन कहाँ से मानना है। मैंने इस मोशन को मान लिया कि मैं यहाँ से मान रहा हूँ। ठीक है। और इसमें या यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं। ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, t इज इक्वल टू t पर यहाँ पर है, और ये अभी कुछ एंगल अगर मान लो इनिशियल एंगल फाई नॉट, या फाई नॉट नहीं माना इनिशियल एंगल, तो ऐसा मान लेते हैं t टाइम में ये थीटा घूम गया। ये तो मान ही सकते हैं कि एक पार्टिकल 0 से लेके t टाइम में कितना एंगल घूम गया? थीटा।
तो अपने को ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जैसा ही है। ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका अल्फा कितना है 0। तो क्या मैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूँ? आया ना? तो मुझे पता चल गया कि ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी। अब ये रेडियस तो ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अजी? ए कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? और इसके परपेंडिकुलर वाला अगर बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? ए साइन थीटा। दोनों बातें चमक गई। अब अगर इसके मोशन को मैं लिखना चाहूँ तो इसके मोशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। मुझे अगर एक्स में देखना है, अगर इस पे प्रोजेक्शन देखना है एक्स एक्सिस पे, तो उसका मत लिखूंगा मैं ए कॉस थीटा। हाँ है ना? अगर मैं इसका मान लो लाइट अगर इधर से डालूं तो प्रोजेक्शन किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे। अगर मैं लाइट इधर से डालूं तो भी वाई एक्सिस पे आएगा। तो इस मोशन को अगर मान लो एस एच एम वाई एक्सिस पे हो रहा है, तो उस केस में मैं वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए साइन थीटा। हाँ है ना? तो अगर एस एच एम एक्स एक्सिस पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ए साइन थीटा। एकदम दिमाग खोल के बैठना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी। ये तो एस दिख रहा है आपको। ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। वाई एक्सिस की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी। हमने जब यहाँ पर मोशन को जब स्टार्टिंग में एनालाइज किया तो हम इस मोशन को एक्स एक्सिस पे देख रहे थे या वाई एक्सिस पे देख रहे थे? एक्स एक्सिस पे। तो मैं डिस्कशन को इसी के थ्रू लेके चलूँ? हाँ है ना? ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा जी, जब अपन ने ऐसा सोचा t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो इमेज है वो इस साइड मूव करेगी। आया ना? जो इसका प्रोजेक्शन है। और ऊपर जाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी? सेंटर पे। तो ये इमेज इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है अभी? a। ठीक है। सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो इसकी इमेज सेंटर से लेके -a तक आएगी। वापस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? a। तो ये राइट एक्सट्रीम से पार्टिकल कहाँ चला गया? लेफ्ट एक्सट्रीम तक। मुझसे अगर कोई ऐसा पूछे कि एक ऐसी SHM की इक्वेशन लिखो जो राइट एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, शब्दों पे ध्यान देना, कहाँ से शुरू हो रही है? राइट एक्सट्रीम पे, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली मुझे पता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। हाँ है ना? क्योंकि ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ माना है? राइट एक्सट्रीम से। इतना चमक गया? अरे हाँ है ना? तो अगर तुम इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे, अगर तुम इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो इसका मोशन पार्टिकल का ऐसा होगा, पहले ऐसी जाएगी इमेज, फिर ऐसी जाएगी और वापस से यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? राइट एक्सट्रीम से, देन ऑरिजिन, देन लेफ्ट एक्सट्रीम से ऑरिजिन, फिर ऑरिजिन से अगेन राइट एक्सट्रीम। थोड़ा बुद्धि में आया? अबे हाँ या ना? अगर बुद्धि चलती है तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि प्योर मैथ्स है। चलो, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? राइट एक्सट्रीम से। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इफ पार्टिकल इज डूइंग SHM फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, ओके। सेम चीज को मैं दो दूसरे तरीके से समझाता हूं। सुनो, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, मुझे जनरली SHM कहाँ से स्टार्ट मानते हैं? मैंने ऑरिजिन से ही मानते हैं, यही तो मानते हैं ना, ऑरिजिन से। तो अगर मैं ऑरिजिन से मान रहा हूँ
तो अगर मैं चाहता हूँ कि अपना जो पार्टिकल है वो ऐसे चले, पहले सेंटर से राइट जाए, फिर राइट से लेफ्ट आए, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ से ऐसे आए, अगर मैं ये इच्छा रखता हूँ कि अपना पार्टिकल इस तरीके से ट्रैवल करे, तो उसके लिए मुझे जो बाहर वाला पार्टिकल जो घूम रहा है, अगर इसको राइट जाना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए या क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए? दिमाग काम करना शुरू कर गया ना? ठीक। तो ये अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड तो रखी वही v, ओमेगा से ही घूमेगा, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम वापस से बोलेंगे कितनी ट्रेवल करेगा, थीटा। अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, t इज इक्वल टू t पर यहाँ है। क्या हमको, अगर हमारा पार्टिकल x एक्सिस पर SHM परफॉर्म कर रहा है, तो क्या y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन किस में चाहिए अब, x में। ये थीटा है, ये रेडियस टोटल a है, तो वापस से ये भी कितनी हो जाएगी, a। अब आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a साइन थीटा, क्योंकि ये a है तो ये कितनी हो जाएगी, a कॉस थीटा, और ये वाली कितनी हो जाएगी, a साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये हो जाएगी a साइन थीटा। इतना बुद्धि में आ गया? तो अगर मुझे किसी भी जनरल टाइम पर लिखना है इस तरीके की इक्वेशन, जहाँ पर particle is starting from mean position and going in plus x, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और किधर जा रहा है, प्लस x में। मतलब अगर इसका अपन पाथ बनाए यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू हुआ और इधर जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, फाइनल x इज इक्वल टू a तक जाएगा और इधर x इज इक्वल टू माइनस a तक आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, तो इसकी इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा हमें पता है ओमेगा टी के बराबर है, तो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। आपने इन जनरल कौन सी इक्वेशन SHM की सबसे जनरलाइज याद करी थी, यही करी थी, आया ना? लेकिन जरूरी नहीं है हर बार पार्टिकल की स्टार्टिंग सेंटर से ही हो। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर, इससे पहले वाले केस में उसकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी, राइट से, और किधर भेजा, लेफ्ट। समझ गए बात को? अच्छा, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहा होगा। अरे रहा है क्या? नहीं। अगर इसी तरीके से इधर एक्सट्रीम होगा तब भी अपन कर सकते हैं। मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो SHM आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद आप आराम से JEE तक के क्वेश्चन आसानी से लगा लें। तो बोर्ड करने के लिए तो ये तो सब एकदम बच्चों वाली चीज़ें हैं, मतलब बोर्ड में अगर इतना समझ जाओगे तो बोर्ड तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये x की कहानी समझ में आ गई, x आ गया अपने पास a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर इसको, अगर अपन इसकी इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाए पोजीशन, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ है, तो ये x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर 2 टाइम पीरियड पूरे हुए, इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा साइन का। यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस a है और x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस है। ठीक है, एक टर्म थी जिसको अपन ने बोला था इनिशियल फेज। क्या बोला था? इनिशियल फेज। तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल फेज भी समझ लेते हैं। क्या बात है, इनिशियल फेज समझने के लिए वापस से पूरी कहानी समझते हैं। भाई मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैंने मोशन को यहाँ से शुरू किया है, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये यहाँ पर फाई नॉट कहीं रहा होगा। उसके बाद अब मैं बोलूँगा t इज इक्वल टू t पर यहाँ है, तो अभी कितना चल गया, ओमेगा से चल रहा है तो कितना चल गया होगा एंगल, ओमेगा t। तो अब नेट एंगल कितना हो गया, ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे इसका,
तो प्रोजेक्शन लेने में ये जो एंगल आएगा, ये टोटल एंगल आएगा कि सिर्फ ओमेगा टी आएगा? टोटल एंगल आएगा। तो यही बनेगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को x बोल रहा हूँ, तो x हो जाएगा मेरे पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो फाई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनिशियल फेज। समझ गए पूरी कहानी? अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये छोटी सी टिप है आइसबर्ग की, छोटी सी टिप। तो मैंने सिर्फ अभी तुम्हें एक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि अगर मीन पोजीशन से शुरू होगा तो कैसे देखना है, राइट एक्सट्रीम से शुरू होगा तो कैसे देखना है। इससे बचने का भी तरीका है, वो भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जब तक नहीं समझोगे तब तक उस तरीके की तो मान लो ऐसा लगेगा पता नहीं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो समझ में नहीं आती है किसी के। कहाँ से लिखना है आपको? यहीं से? चलिए फटाफट छाप लीजिए। चलो भाई आगे का डिस्कशन शुरू किया जाए। हेडिंग लिखी जाए पोजीशन। यस, फेजर डायग्राम समझ में आ गया कैसे बनता है? क्या पढ़ रहे हैं वो मत सोचो, अभी क्या पढ़ना है वो सोचो। सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन से हमारा तात्पर्य ऐसा है, तात्पर्य समझते हैं आप? मीनिंग, हाँ, जैसे ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू a, और ये है x इज इक्वल टू -a, ठीक है? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट साइड जा रहा है तो इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है? हर बार फेजर डायग्राम बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें रट लो तो तुम्हारे लिए शॉर्टकट का काम करेंगी। -a +a 0। अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, दैट इज a कॉस ओमेगा टी। ये बात बुद्धि में आई क्या? ये π/2 क्यों लिखा है? चलो समझते क्यों लिखा है। π/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब यहाँ पर तुमने देखा होगा कि पार्टिकल जब यहाँ से अपन ने देखा तो यहाँ से तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आया तो a साइन ओमेगा टी आया यहाँ से, लेकिन जब यहाँ पर यहाँ से जब शुरू कर रहा है तो वो कितना ट्रेवल कर चुका है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना होता है? π/2। तो अगर वो π/2 ट्रेवल कर चुका है तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा π/2 ऐड कर लिया और वैल्यू कितनी आ रही है? a कॉस ओमेगा टी। जो सबसे पहले फेजर देखा था उसमें भी तो यही इसी a कॉस ओमेगा टी आया था जब राइट से स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब a कॉस ओमेगा टी हो गया अगर राइट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इक्वेशन बन। कैसे पढ़ाऊँ मैं यार, कैसे? हाँ वो क्या है ना, बहुत मुश्किल होता है वो। अपन ने क्या है ना, क्या बोलूं, मतलब मैं कूद भी नहीं सकता हूँ यार, भी बच्चों वाला आदमी हूँ। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये साइन 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा, मतलब ऐसा। अबे तो याद रखना चाहिए ना। मैंने कब कहा मेरी मैथ्स है? मैथ्स तो जिसकी है उसी की है। आओ बातें करें। इसके बाद जब अगर ये राइट एक्सट्रीम की बजाय अगर ये पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम में जा रहा होगा, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम में जा रहा होगा तो अगर हम यहाँ से इससे शुरू करें तो इस पीछे वाली स्लाइड में देखो कि अगर यहाँ से अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड भेजना है तो पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड भेजना है तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ नहीं होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पर रहा होगा। हाँ या ना? नहीं समझे? देखो जब यहाँ से राइट गया, जब ये ऐसे घूमा तो इसका प्रोजेक्शन राइट जा रहा था। जब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन, अब ये इधर आ रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा
तो उस वक्त ये किधर मूव कर रहा होगा, लेफ्ट साइड। तो टोटल कितना ट्रेवल कर गया यहाँ से यहाँ, 180, दैट इज पाई बाई 2 प्लस पाई कितना हो गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। क्या लिखूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, हाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। याद आ गई क्वेश्चन, ठीक। आगे आ जाते हैं, ध्यान रखना वो कैसे लिखे गए हैं, किसके नीचे क्या लिखा है, इसको उसका मत समझ लेना, इसका ये है, इसके नीचे वाला इसका इधर होगा। अब इसका किसका तुम समझ जाओ यार। अब ये 0 हो गया भाई। अगर राइट एक्सट्रीम से पार्टिकल के पास एक ही ऑप्शन है राइट आने का, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम से एक ही ऑप्शन है राइट आने का, तो उस केस में अगर देखोगे तो पार्टिकल कितना चल चुका होगा, पीछे वाले चित्र को देखो, पाई बाई टू, फिर यहाँ से यहाँ भी आ गया होगा, तभी तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। इसके बाद अब राइट मूव कराना है, तो कितना चल लिया ये, 3 पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। क्या मैं ये जो बात मैंने बोली, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आया ना। क्यों लिख सकता था, क्योंकि यहां तक की इक्वेशन तो मुझे पता चल गई ना, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसमें और कितना मूव कराना था मुझे, 90 और, दैट इज पाई बाई 2। तो चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर इसको ए साइन ओमेगा टी अगर इनिशियल से देखना है तो कितना लिख दूं, 3 पाई बाई 2। अगर इससे लिखना है तो कितना लिख दूं, पाई पाई, क्योंकि इसमें यहां से लेके यहां तक का अगर देखना है तो कितना चल लिया होगा ये, पाई। तो इसको मैं लिख सकता था माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। समझ गए बात को। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 होता है माइनस का ए कॉस ओमेगा टी। आप इन चाहो तो इन सबको याद भी रख सकते हो। इससे आपको एक ज्ञान की बात और पता चली कि हर क्वाड्रेंट में ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एंगल है पाई बाई 2। यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 2। मतलब अगर एसएचएम को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के लिए सर्कुलर मोशन पे वो पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा होगा, पाई बाई 2। और प्रोजेक्शन जो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम वाला पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा होगा, ए। ठीक है, तो कोई पूछे एसएचएम वाला पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा होगा, ए। हमने उसे समझने के लिए सर्कुलर पाथ पे घुमा के समझा दिया। ठीक है, चलो पोजीशन समझ में आ गई। पोजीशन में कोई डाउट, ग्राफ राफ समझ में आ गए, ठीक। छाप लो, फिर उसके बाद वेलोसिटी बताता हूँ। पोजीशन में क्या लग रहा है तुमको, पोजीशन कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है? 0 से लेके प्लस ए तक सारी पोजीशन पॉजिटिव है और 0 से लेके माइनस ए तक सारी पोजीशन नेगेटिव। हाँ भैया, लूडो वगैरह नहीं खेलेंगे। तुम क्या चाहते हो, कट्टा वट्टा लेके जाते हो क्या स्कूल? कौन सा विद्यालय है आपका? भैया इनके स्कूल वालों से निवेदन है, मैं लाइव वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनके स्कूल भाई इनके बस्ते की चेकिंग कर लें। 2 बार हो चुकी है, अच्छा ठीक है। बताते नहीं है। छपाई होने के बाद हमें लगता है कि आगे पढ़ना चाहिए, है ना। बाकी तुम्हारे स्कूल के कांड आराम से सुनेंगे। एक 11वीं के बाद पूरी जब खत्म हो जाएगी तो एक क्लास रखेंगे, एक बड़ी सी क्लास, मतलब एकदम 4-5 घंटे की। कौन से तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन करने हैं, क्या क्यों लोड लेना है, ट्यूशन ही आ जाओ। करने होते हैं क्या? वही तो मजे तो होते हैं, कौन सी पढ़ाई हो रही है।
बस हम तो बीच बीच में थोड़ी सी मैथ्स देख ले रहे हैं। हेडिंग लिखी जाए वेलोसिटी। वेलोसिटी हम मतलब एसएचएम की वेलोसिटी देख रहे हैं दीदी। हाँ, एंगुलर नहीं, सिर्फ एसएचएम की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जैसे जो पार्टिकल है जो मस्त आराम से एसएचएम कर रहा था, इस तरीके से इसकी मीन पोजीशन थी, ये ऐसे जा रहा था, ये आपका प्लस से था, ये माइनस से था, और ऐसे से ऑसिलेट कर रहा था। तो इसकी जो पोजीशन थी वो थी ए साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। तो ये बन गई कितनी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से थोड़ा सा बुद्धि दौड़ानी है, क्योंकि आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, तो बुद्धि दौड़ा सकते हैं। मुंडी बिला रही हाँ है, ठीक है भाई, इस गलत फहमी में भी रहना चाहिए कभी कभी। ये लिखा हुआ है वी मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं बोलूं कि एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका आंसर है ए ओमेगा। इसे रट लो। अरे रटवाना ना लायक हो। कितनी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम की? ए ओमेगा। सिंपल। क्या होती है? ए ओमेगा। ए क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। लायक इतना चमक गया? प्लस ए माइनस ए का गेम पूरा समझ में आ गया? ठीक। अब इसको जरा नोटिस करना है। नोटिस क्या करना है कि अगर तुम इस पूरे मोशन को अच्छे से देखो, तो जो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है यहां पर मैक्सिमम है। हाँ है ना? और यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। यहां पर भी वेलोसिटी कितनी है? 0। क्योंकि अगर एक्सट्रीम पर इसके पास वेलोसिटी होती तो और आगे चला जाता ना। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी है? 0। पहले ये इधर गया, फिर रुका होगा ना, तभी तो वापस रिटर्न हुआ होगा। तो रुकने के बाद फिर वापस इधर आया, तो मैंने इसको यहाँ नीचे रिप्रेजेंट कर दिया है, और फिर वापस ऐसे चला गया होगा। यही गेम है। तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगी, और सेंटर पे जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। चमक गया? ठीक। ग्राफ बनाया जाए, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे प्यारा सा, तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। कॉस का ग्राफ आपको पता है ऐसे ही होता है। ये हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, ये हो जाएगी मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी माइनस का ए ओमेगा, दिस इज वी, दिस इज टी। सही दिख रहा है। और यहां पर बात कर लो तो एक आपका जो पूरा एक ऑसिलेशन है यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक टी आएगा। फिर अगला टी वापस से आपने यहाँ तक पूरा करोगे, तो अगला टी यहाँ पर आएगा, दैट इज 2t। ठीक है? कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। अब उसके बाद हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, गौर से सुनना, एक बार में समझना है, v एंड x। v और x के बीच में क्या रिलेशन होता है? पोजीशन और स्पीड के वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो इस रिलेशन को निकालने के लिए थोड़े से अपने बच्चे बुद्धि लगा देंगे। बुद्धिमान तो है हुई ना, ऐसे मुंडी हिलाते हैं। तो उसके लिए क्या करो, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अरे कुछ नहीं किया, ए को नीचे ले गया। सिमिलरली ए ओमेगा को नीचे ले गया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v अपॉन ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। आया ना? अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, बस। तो स्क्वायर और ऐड करने के बाद इक्वेशन कैसी दिख रही होंगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ये क्या होते हैं? वाह, नाइस। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका रिलेशन है? गधों, ये ग्राफ किसका है? किसकी इक्वेशन है? एलिप्स। ये भाई ना, अरे वाह वाह वाह, ये क्या बन गया? एलिप्स। ठीक है, जरा एलिप्स बना लेते हैं। तो v वर्सेस x बनाए कि x वर्सेस v बनाए? v वर्सेस x बनाते हैं। चलो भाई, तो y एक्सिस पे हो गया v, x एक्सिस पे हो गया x। तो ये बन गया एलिप्स। मजा नहीं आया? ठीक है,
मजा नहीं आया। अच्छा उससे बना लें, अरे यार मजा नहीं आया। अरे मजे से याद आया, पता है अभी गोवा में आग लग गई थी। हाँ बेचारे। हाँ देखो ये v है, ये x है। कछुओ सुनो, तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा, तो ये पॉइंट होगा a ओमेगा, ये वाला पॉइंट होगा माइनस का a ओमेगा। x की मैक्सिमम वैल्यू a है, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है, तो vx का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक इलिप्स होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब तुमने जो रिलेशन निकाला है वो वाला रिलेशन याद करने की बजाय अपने को इसको अपने दिमाग से सॉल्व करके फिर याद करना है। प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रीअरेंज करते हैं, तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा गेम खेलते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिच क्यों आया ना? चाहे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा वी स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ x। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुमने वेलोसिटी के दो फॉर्मूले देख लिए। अगर पोजीशन t के रेस्पेक्ट में a साइन ओमेगा t के फॉर्म में है तो उसकी वेलोसिटी है a cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर क्वेश्चन में कभी भी टाइम दे रखा हो और पूछे स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपन v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t लगाएंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि मुझे पर्टिकुलर किसी पोजीशन x पे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तब अपन क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये बात यहाँ से भी समझ में आ रही है कि एट x इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा। प्लस माइनस a ओमेगा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में भी हो सकती है या लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। समझ गई बात? वेलोसिटी समझ में आ गई? वेलोसिटी में किसी के मन में कोई डाउट नहीं? अरे हाँ या ना? एक्सेलरेशन और देख लेते हैं, एक ही बार में खत्म हो जाएगा सब। एक्सेलरेशन छोटा सा है। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि जब भैया आप वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं a ओमेगा cos ओमेगा t, तो एक्सेलरेशन के लिए आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dv बाई dt। हम ये कर देते हैं, उसमें क्या है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन ओमेगा t का माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, a ओमेगा पहले से था, a ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया a ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया भैया एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, माइनस a नॉट साइन ओमेगा t, ऐसा बोल सकते हैं। a नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई, a नॉट मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो कि कितनी है, ओमेगा स्क्वायर a, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ को गौर से देखो, ग्राफ इसका बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, आया ना? तो माइनस साइन का ग्राफ होता है इसका जस्ट अपोजिट, मिरर इमेज ले लो, ये समझ गए बात को? अगर साइन का ऐसा है तो माइनस साइन का ऐसा नीचे, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये 0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, प्लस का ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर एक टाइम पीरियड आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अब रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे v और x में रिलेशन निकाला, a और t का रिलेशन ये तो तुम्हें याद ही कर लिया है वैसे तो तुमने, a और t का रिलेशन एक बार डिफ्रेंशिएट करके निकाल लोगे वेलोसिटी को। a और x का रिलेशन देखा जाए तो हमने यहाँ से
ऑलरेडी निकाल रखा है, a इज इक्वल टू था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है कि नहीं? अरे यार याद है कि नहीं ये वाला? ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो a और x का, तो जैसे ये एक्सेलरेशन है, ये x है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस एक्स मतलब ये वाली लाइन बनेगी, हाँ है ना? यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगी एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस का a, और ये हो जाएगी वैल्यू कितनी? रंग बदल देते हैं क्योंकि अपन सब तो गिरगिट हैं। ओमेगा स्क्वायर है माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 0। ग्राफ समझ गए? तो तुम्हें अब x का तो अकेला ग्राफ बन नहीं सकता है, xt का बनेगा, याद कर लिया। vt का ग्राफ हमें पता चल गया, vx का ग्राफ हमें पता चल गया, at का ग्राफ हमें पता चल गया, ax का ग्राफ भी हमें पता चल गया। सारे ग्राफ पता चल गए। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वेलोसिटी और x का रिलेशन याद कर लिया, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लेंगे, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक्सेलरेशन या तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर अपन डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। ए एक्स का रिलेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर है? ठीक है, सारे रिलेशन क्लियर हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको मान लो ऐसे नंबर लाइन पे समझना हो तो भी समझ सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन के बारे में क्या समझ सकते हैं कि ये पोजीशन थी x इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन थी x इज इक्वल टू a, और ये पोजीशन थी x इज इक्वल टू माइनस a। अब एक्सेलरेशन का गेम देख, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब x की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो मिनिमम होगा मैग्नीट्यूड में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। मैग्नीट्यूड की बात कर लें, चमक गई बात। लेकिन एक्सट्रीम पर जाओगे, जब x की वैल्यू प्लस माइनस a डाल दोगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर आएगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर आएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पर भी होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस का गेम समझो। जब तुमने एक्सेलरेशन में प्लस ए डाला होगा, या इसको प्लस ए करके ही समझा देते हैं, x इज इक्वल टू जब प्लस ए डाला होगा तब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आया होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आया होगा। मतलब जब मैं राइट एक्सट्रीम पर हूं तो एक्सेलरेशन लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ आया ना, और जब मैं x इज इक्वल टू माइनस ए डाल दूंगा तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर है। जब मैं लेफ्ट एक्सट्रीम पर हूं तब एक्सेलरेशन राइट एक्सट्रीम की तरफ। तो इसको ऐसे नहीं याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि एक्सेलरेशन इन SHM is always towards mean position। समझो, इस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन हमेशा इधर है और इस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन हमेशा इधर है, तो एक्सेलरेशन हमेशा है किधर? मीन पोजीशन की। समझ गए बात को? क्लियर है? जब x पॉजिटिव है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तब एक्सेलरेशन, बट वेलोसिटी के साथ देखोगे तो वेलोसिटी तो अगर इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हो तो नेगेटिव। सारा सब कुछ क्लियर हो गया गेम दिमाग? कोई डाउट अभी तक नहीं? ठीक है, मतलब अपन क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, थ्योरी खत्म होती है, आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। यहां से आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।